मैंने तुझे 2 साल दूध पिलाया, जब भी पिलाया बावुज़ू होकर पिलाया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, माँ जी आज तक मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। आपकी वालिदा साहिबा फरमाती है, फरीदुद्दीन इसमें तुम्हारा कमाल नहीं, तुम्हारी माँ के दूध का कमाल है। माए नी मैं किन्नू आखा, माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। माए नी मैं किन्नू आखा, माए नी मैं किन्नू आखा। अब आप ज़िम्मेदार कराची का एक लड़का, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जब शादी हो जाए तो माँ से मोहब्बत कम हो जाती है, बीवी से मोहब्बत ज्यादा हो जाती है। कराची का एक बदबख्त नौजवान, आजकल पाकिस्तान में केयर सेंटर भी बनाए गए हैं कि बूढ़े माँ बाप को वहां पर छोड़ कर आ जाते हैं बदबख्त लोग, और अपनी जन्नत को जनाबे वाला केयर सेंटर छोड़कर आ जाते हैं। वो कराची का नौजवान अपनी बीवी के कहने पर अपनी माँ को केयर सेंटर छोड़ आया। 7 साल उसकी माँ केयर सेंटर में रही। जब करीबुल मर्ग हुई, यानी मौत के करीब हुई, तो केयर सेंटर वालों ने पूछा, माँ तेरे दिल की कोई हसरत है, कोई ख्वाहिश है तो हमें बता, हम पूरी कर देते हैं। माँ ने कहा कि जो बेटा मुझे 7 साल इस बंद कमरे में छोड़कर चला गया है, मैं आखिर में उससे मिलना चाहती हूँ। केयर सेंटर वालों ने टेलीफोन किया। टेलीफोन के कुछ दिन बाद बेटा अपनी माँ से मिलने के लिए कराची पहुंच गया। जब कराची केयर सेंटर पहुंचा तो उस कमरे में जब इन हुआ जहां उसकी माँ लेटी हुई थी, तो क्या देखता है, गर्मी का मौसम है, छत का पंखा नहीं चल रहा। बदबख्त नौजवान बड़ा इमोशनल होकर कहता है, माँ मुझे आप पहले बता देती, मैं कमरे की छत का पंखा ठीक करवा देता। तो लोकर के गयूर मुसलमानों, माँ ने जो जुमला कहा वो दिल की तख्ती पर लिख लेना। माँ ने कहा, बेटा मैंने जिंदगी के तो ऐसे वैसे दिन इस बंद कमरे में गुजार दिए, कमरे के छत का पंखा ठीक करवा देना। जब तुझे तेरी औलाद इस बंद कमरे में छोड़ कर जाए, कम से कम तुझे पंखा तो हवा देता रहे। दुखा दी रोटी सूला दसालड़े, आह दी बालने बालनी। माए नी मैं किन्नू आका। अब आप ज़िम्मेदार चीज की कदर उससे पूछ के जिसके पास चीज ना हो। आज नसीर साहब नवीद साहब से पूछिए कि माँ की क्या कदर होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हाजी उस्मान साहब, शफीक और रहमान साहब तशरीफ फरमा है, नसीर भाई से पूछे, नवीद भाई से पूछे कि अल्लाह ताला ने जितने भी, आज मैं आपके सामने कुछ पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जितनी भी इज्जतें सबको अल्लाह ने अता की है, ये सब माँ की दुआओं का सदका है। वो अक्सर मुझे घर से बाहर रहने से रोकती रहती थी, मैं उसकी बातें हंसी से सुनकर उछाल देता था। माँ मैं कल से जल्दी लौट आऊंगा ये कहकर टाल देता था। मैं उसको बड़े ही नखरे दिखाता था, वो हर बार मेरे सदके वारी जाती थी, पर जिंदगी में अब वो बात नहीं रही, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास नहीं रही, क्योंकि मेरी माँ मेरे पास नहीं रही। मैं जब भी कर लौटूं उन निगाहों को ढूंढता हूँ, समा जाऊं जिन बाहों में उन बाहों को ढूंढता हूँ। मैं घंटों अपना चेहरा देखता हूँ जहां पर मेरी माँ मुझे प्यार किया करती थी। मैं उन जगहों को देखता रहता हूँ जहां पर बैठकर मेरी माँ मेरा इंतजार किया करती थी। काश किसी की दुआएं न मरती, काश किसी की माएं न मरती। एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। दुखा दी रोटी सूला दसालड़ी, आह दी बालने बालनी। माए नी मैं किन्नू
तुप ते डंगे छानी छड़ दे, तुप ते डंगे छानी छड़ दे, ओ चंगे पुत्र मां नहीं छड़ दे, ओ जिन्हां घरां दे विच मां नहीं होंदी उन्हां घरां दे विच छां नहीं होंदी, ओ पुत भावें जान भी मंगे ओ मामा कोलो ना नहीं होंदी। आता है नजर खुदा जिसमें, वो सूरत है वो माँ की, ले जाएगी जन्नत में, वो खिदमत है वो माँ की, खुद भूखी रहे दूध भी सीने से पिलाए, कोई बदला नहीं जिसका, वो मुशक्कत है वो माँ की, और माँ जैसा कोई और नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पाँव के तले है जन्नत, जिसके पाँव के तले है जन्नत, जरा तुम लोगों सोचो कि उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। जिस माँ के कदमों के तले है जन्नत, जरा सोचो कि उस माँ के सर का मकाम क्या होगा।